नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं हूं शुक्ला। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना काल में पिछले साल एक अभियान की घोषणा की थी जिसका नाम था आत्मनिर्भर भारत। जब मोदी ने इस अभियान की घोषणा की थी तब उनका मकसद था कि देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाया जाए और भारत का जो दूसरे देशों के ऊपर निर्भरता है, फिर वो चाहे किसी भी चीज को लेकर हो, उन सब के लिए भारत को आत्मनिर्भर बनाया जाए और खुद भारत में सब चीजों की व्यवस्था की जानी चाहिए। जिसके बाद विपक्ष ने उस समय आत्मनिर्भर भारत के अभियान का बहुत ज्यादा मजाक बनाया था और उस समय मोदी को बिजनेसमैन का दोस्त बताया था और कई पार्टियों ने तो यहां तक कह दिया था कि मोदी का न्यू इंडिया आत्मनिर्भर नहीं बल्कि कॉरपोरेट का मददगार है। देश के लोगों से सरकारी संपत्तियों के निजीकरण से जुड़े कदमों के खिलाफ खड़े होने का आह्वान करते हुए कम्युनिस्ट पार्टियों ने यह भी कहा कि सिर्फ आंदोलन के माध्यम से ही मौजूदा सरकार से लड़ा जा सकता है। उस समय जो वामपंथी मीडिया दल मोदी को कॉरपोरेट का आदमी बताते थे, आज की खबर उन दलों और नेताओं के गालों पर एक चांटे का काम करेगी। अब ऐसे कौन से आंकड़े सामने आ गए हैं जिसके बाद वामपंथी और लेफ्टिस्ट लोग अपना मुंह छिपाते हुए फिर रहे हैं? अब आखिर क्या है यह पूरा मामला, उसके लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों, जब भारत के अंदर कोरोना वायरस ने दस्तक दी थी तो उस टाइम भारत के अंदर एक मास्क बनाने तक की भी सुविधा नहीं थी, लेकिन सिर्फ एक साल में भारत आज विश्व का सबसे ज्यादा पीपीई किट निर्यात करने वाला देश बन चुका है। और सिर्फ यही नहीं, भारत एशिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसके द्वारा बनाए गए रेलवे कोचेस भी बहुत देशों में निर्यात किए जाते हैं और अब धीरे धीरे भारत विश्व का मैन्युफैक्चरिंग हब बनता हुआ उभर रहा है और सिर्फ कमर्शियली ही नहीं बल्कि अब सुरक्षा संसाधनों में भी बहुत तेजी से भारत विकास कर रहा है। दोस्तों, एक समय था जब भारत अपनी सेना के छोटे से छोटे वस्तुओं के लिए भी बाहर के देशों से खरीदारी करनी पड़ती थी और कई बार तो भारत की मजबूरी का बहुत से देश फायदा भी उठाते थे और उससे अपनी मन मर्जी कीमत वसूलते थे, क्योंकि पिछली सरकारों ने देश को विकास के मामले में इतना पीछे कर दिया था कि भारत अपनी जरूरत की चीज भी भारत के अंदर नहीं बना पा रहा था। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी सत्ता पर काबिज हुए, उन्होंने उस समय ही यह फैसला कर लिया था कि भारत की इस स्थिति को किसी भी तरीके से बदलना है और तब उन्होंने देश के संस्थानों जैसे इसरो और डीआरडीओ में अपना भरोसा दिखाया था, जिसके बाद डीआरडीओ ने एक से एक कमाल करके दिखाए जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। और आज मोदी की इसी विश्वास की वजह से आज भारत अब सैनिक साजो सामान के सबसे बड़े खरीदार से सबसे बड़ा निर्माता बनने की तरफ बड़ा कदम उठा रहा है। वहीं अब भारत की दूसरे देशों पर भी निर्भरता कम होती जा रही है। रक्षा मंत्रालय ने 108 ऐसे आइटमों की सूची जारी की है जिन्हें अब केवल देश की कंपनियों से ही लिया जा सकेगा। देश को रक्षा के साजो सामान के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की तरफ यह एक बड़ा कदम है। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने पिछले साल अगस्त में 101 आइटमों की पहली सूची जारी की थी जिन्हें अब केवल देश में ही खरीदा जा सकेगा। सोमवार को जारी दूसरी सूची में 2021 से लेकर 2025 तक हर साल कुछ आइटमों को शामिल किया गया है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की बड़ी घोषणा है। इस सूची के मुताबिक दिसंबर 2021 यानी इस साल के अंत के बाद 3.5 टन वजन तक की क्षमता वाले सभी हेलीकॉप्टरों की खरीद केवल देश के अंदर से ही हो सकेगी। इसके अलावा बख्तर बंद गाड़ियां, मिनी यूएवी, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, चौकसी करने और नजर रखने के सिस्टम, जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल, दीवार के आर पार देखने वाले रडार जैसे बड़े और आधुनिक साजो सामान भी केवल देश की कंपनी से ही खरीदे जा सकेंगे। और आज ये जो भी संभव हो पाया है, मोदी का अपने देश के लोगों के अंदर भरोसा ही है जो आज भारत को इतनी बड़ी कामयाबी मिली है। और आत्मनिर्भर भारत की यह सबसे बड़ी कामयाबी है। आज भारत बड़े बड़े सेना के हेलीकॉप्टर बनाने की काबिलियत तक पहुंच चुका है और मोदी का विजन सिर्फ यहीं तक नहीं है। सरकार की योजना के अनुसार वर्ष 2022 के अंत तक बहुत ऊंचे पहाड़ों पर पहनने वाले कपड़े और उपकरण, रात और दिन में दूर तक देखने वाली दूरबीन और अलग अलग तरीके के रॉकेट इस सूची में शामिल हो जाएंगे। इस समय जमीन के बहुल नीचे लगाई गई सुरंगों का पता लगाने वाले सेंसर भी केवल देश में काम कर रही कंपनियों से ही खरीदे जाएंगे। वर्ष 2023 तक पहाड़ों में दुश्मन की गोलाबारी का पता लगाने वाले माउंटेन गन लोकेटिंग रडार, दुश्मन की एयरफील्ड्स को तबाह करने वाले स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन और निशाने पर घूमकर उस पर वार करने वाले लाइट रिंग म्यूनिशन जैसे अत्याधुनिक वेपन सिस्टम भी देश से ही खरीदे जाएंगे। मोदी के नीतियों की वजह से आज भारत इतनी तरक्की और विकास कर चुका है कि अब विदेश के देश भी भारत के हथियार खरीदने से खुद को नहीं रोक पा रहे हैं और विदेश की कंपनियां अब भारत के रक्षा मंत्रालय के
साथ काम भी करना चाहती हैं। रूस ने अपने देश की 100 रूसी रक्षा कंपनियों की सूची भी जारी की है जो भारत के साथ ब्रह्मोस जैसे प्रोजेक्ट शुरू करना चाहती हैं। आपको बता दें कि ब्रह्मोस भारत के ताकतवर मिसाइलों में से एक है जिसे भारत और रूस ने एक साथ मिलकर बनाया था और अब कई देश इस ताकतवर मिसाइल को अपने देश की सुरक्षा के लिए भारत से खरीदना भी चाहते हैं। और अब भारत सरकार भी अपने हथियारों को पूरी दुनिया में बेचना चाहती है ताकि पूरी दुनिया को भारत की शक्ति का अंदाजा मिल सके। वहीं इसी पहल में अपने कदम को आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने 2024 तक 35,000 करोड़ रुपए का सालाना रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2016-17 में भारत का रक्षा निर्यात 1,521 करोड़ था जो साल 2018-19 में बढ़कर 10,745 करोड़ रुपए हो गया, यानी करीब 700% का उछाल है। पिछले कुछ वर्षों को सरकार को इस मोर्चे पर बड़ी कामयाबी मिली है और भारत आने वाले समय में इन आंकड़ों को और बढ़ाना चाहता है। और अब कई देश जिस हिसाब से भारत के हथियारों में अपनी रुचि दिखा रहे हैं वो समय भी दूर नहीं है। और अब चीन का दुश्मन देश वियतनाम भारत की सबसे ताकतवर मिसाइल खरीदना चाहता है। वियतनाम भारत से ब्रह्मोस और आकाश एयर डिफेंस मिसाइलें लेना चाहता है। अगर यह डील हुई तो वियतनाम ये दोनों मिसाइलें अपने देश की सुरक्षा के लिए तैनात कर देगा। इससे चीन का खौफ दक्षिण चीन सागर और उसके आसपास के इलाकों में कम होगा। साथ ही वियतनाम के साथ भारत के संबंध और मजबूत होंगे और वियतनाम जैसे देशों को हथियार बेचने में बस भारत को पैसे का फायदा नहीं है बल्कि उसके साथ ही भारत यहां पर एक बहुत बड़ी रणनीति का इस्तेमाल कर रहा है। भारत ऐसे देशों को हथियार देकर उन्हें मजबूत बना रहा है जो चीन के भी दुश्मन है ताकि सही समय पर इनका इस्तेमाल किया जा सके। वियतनाम तो एक ऐसा देश है जिससे अमेरिका तक हार मान गया था। ऐसे में वियतनाम को ताकतवर बनाकर भारत चीन को भी उसकी औकात दिखा रहा है। इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार। भारत से हथियार खरीदने वालों की सूची में सिर्फ वियतनाम ही इकलौता देश नहीं है, इसके साथ 42 और अन्य देश हैं जो भारत से हथियार खरीदते हैं। दरअसल अंतरराष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी के दौरान कई देशों ने आकाश मिसाइल में अपनी रुचि दिखाई। अब सरकार की मुहर के बाद विभिन्न देशों द्वारा जारी RFI और RFP में भाग लेने के लिए भारतीय निर्माताओं को सुविधा मिलेगी। कुछ देशों ने आकाश के अलावा तटीय निगरानी प्रणाली, रडार और एयर प्लेटफॉर्म में भी रुचि दिखाई है और यह सब मोदी की वजह से ही आज संभव हो पाया है। और अब मोदी की वजह से ही भारत एक ऐसा ताकतवर देश उभर कर सामने आ रहा है जिसे नाटो का दर्जा भी दिया गया है। इससे भारत को बहुत सारे सैन्य और वित्तीय लाभ प्राप्त हो सकेंगे जो गैर सदस्य देशों के लिए उपलब्ध नहीं है। इस दर्जे के बाद भारत के लिए आतंकवाद निरोधी पहल में भागीदारी, घटे हुए यूरेनियम एंटी टैंक राउंड की खरीद, जहाजों और सैन्य रसद की प्राथमिकता वितरण और अमेरिकी सैन्य ठिकानों के बाहर रखे गए रक्षा विभाग के स्वामित्व वाले उपकरणों के वॉर रिजर्व स्टॉक्स का प्रयोग करने का मार्ग प्रशस्त किया जाएगा और जल्द से जल्द अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का निर्यात करने का रास्ता भी खुलेगा। यह भारत की व्यवहार कुशल रणनीति का ही नतीजा है कि इस दर्जे से अमेरिकी उच्च सैन्य उपकरणों की खरीद में लाभ की स्थिति में रहेगा और यह सब प्रधानमंत्री मोदी की ही विश्वास और उनके कूटनीति की वजह से आज संभव हो पाया है। वरना आपको क्या लगता है कोई पप्पू इस प्रकार के विजन से फैसले ले सकता है? यह लोग तो बस सिर्फ आत्मनिर्भर भारत का मजाक उड़ाना जानते हैं और आज इसी आत्मनिर्भर भारत की वजह से भारत इतनी तरक्की कर पाया है। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।